हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के इस वीडियो की बात की जाए तो हम लोग जो अध्याय 6 की जो प्रश्नावली 6.1 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसके पहले दो प्रश्नों को हम लोग भैया पहले से सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो की बात की जो तीसरा प्रश्न है वहां से शुरू करते हुए जो हमारी प्रश्नावली है उसको फिनिश कर देना है। यानी कि हमारे इस वीडियो में जो प्रश्नावली 6.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब भैया एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट के बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर एक नजर डाली जाए। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? आकृति 6.15 में जरा 6.15 आकृति को ध्यान से देखिए भैया। यही तो आपके सामने आकृति है। और इस आकृति में कह रहा है कि भैया जो कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू, भैया पी क्यू आर ये है और पी आर क्यू ये है, यानी ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। और हमसे कह रहा है कि जो पी क्यू एस ये बाहर वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है पी आर टी के, इसके बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए भैया इसका पहले फिगर बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आप प्रश्न को देखते ही तुरंत समझ गए होंगे कि हमें कौन सा नियम लगाना है। भैया एक सीधी रेखा है और उस पे एक कोई किरण खड़ी है, ये क्यूपी रेखा खड़ी है और आरपी रेखा खड़ी है। तो उसके द्वारा जो दो कोण बनते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। यानी ये दो कोण है, इनका योगफल 180 अंश और इन दोनों का योगफल 180 अंश। और उसमें से ये बराबर बराबर हटा लो तो बचा हुआ हिस्सा बराबर रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए प्रश्न को नोट किया जाए और हल किया जाए। जो प्रश्नावली 6.1 का तीसरा प्रश्न है और उसका फिगर है यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है और आपको जो दिया गया है वो नोट कर लिया है। और इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसको भी साथ साथ में लिख लिया है। अब चलिए इसको जरा सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए आपका एस टी एक सीधी रेखा है और उस पे क्यूपी एक रेखा खड़ी है। अतः जो कोण पी क्यू एस ये वाला कोण और प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 अंश, ये हमें लिख देना है। जो बात आपको बतलाई गई वही लिख दिया गया है। तो जो आपकी एस टी देखिए, आपकी ये एस टी एक सीधी रेखा है, उस पे क्यू पी एक रेखाखंड, यहाँ पे रेखाखंड लिख दो भैया, रेखाखंड उस पर खड़ी है। अब जो कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर ये आपके दो कोण बन रहे हैं, उनका योग 180 अंश और वो आपके रैखिक युग्म कोण बने हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिख दिया, रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे सेम नियम, इसको समीकरण 1 डालते हुए सेम नियम आपका एस टी एक सीधी रेखा है और आरपी उस पर एक रेखाखंड खड़ी है। तो आपका जो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 अंश होगा। यहाँ पे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, और इसको हम लोगों ने समीकरण 2 दे दिया। और क्यों? रैखिक युग्म। अब जरा समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पक्षों में आपका 180 अंश है। यानी दो कोण ऐसे हैं जिनका योग 180 अंश है। और तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण हमारे दिए गए थे, उन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल कर दी भैया, क्योंकि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दो कोण देखिए आप, दोनों क्या इक्वल है। ध्यान से देखिए, आपका कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, ये हमको दिया गया है। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। और यहाँ पे ये हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि आपका भैया कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, ये आपका दिया गया है। और जब आप किसी में से इक्वल माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल है। कोई दो चीजें बराबर है, उसमें से बराबर आप माइनस कर दो तो बचा हुआ हिस्सा भी तो बराबर होगा। और इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न है हल हो जाता है। तीसरे के बाद अब हम लोग चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। अब जरा चौथे पर एक नजर दौड़ाई जाए। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है आकृति 6.16, ये आपके सामने आकृति दी गई है। इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखना है तो x प्लस वाई बराबर जब w प्लस जेड, यानी इन दोनों कोणों का योग
इधर वाले दो कोणों के योग के बराबर है। सिद्ध करना है कि आपकी एओबी एक सीधी रेखा है। एओबी, अच्छा ये आपकी एक सीधी रेखा है, हमें ये सिद्ध करना है। अब अगर आप पहले ध्यान से देखो जरा, जैसे आपके पास कोई एक ये सीधी रेखा हो, उस पर कोई एक किरण खड़ी कर दी जाए, तो इसके द्वारा ये जो दो कोण बन रहे हैं, इनका योगफल कितना 180 अंश होता है। अगर इन दो कोणों का योगफल 180 अंश है तो नीचे वाली रेखा आपकी सीधी रेखा है। तो अगर किसी तरीके से अगर आप जो x और y का योगफल अगर हम किसी तरीके से x धन y बराबर 180 अंश कर दे, तो आपकी जो AOB रेखा है भैया सीधी रेखा हो जाएगी। ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो फिगर की तरफ। फिगर अगर आपने समझ लिया तो समझ जाओ आपने प्रश्न हल कर लिया। अब यहाँ पे जो दिया गया है, अब जैसे आपके पास कोई एक ये बिंदु है, इस पर एक ये रेखा खींच दो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, 1 2 3 4 ये 5 जो कोण बन रहे हैं, जब आप एक पूरा चक्कर बन लगा लेते हो तो कितने अंश का बनता है भैया 360 अंश का। तो ऐसे ही ओ बिंदु है, उस पर आपके ये 4 कोण बन रहे हैं, तो उनका योगफल यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा 360 अंश। ये आपका एक कंप्लीट एंगल होता है, संपूर्ण कोण होता है। जब आप एक चक्कर लगा लेते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का योग 360 होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। चित्र से हमने जो लिखा भैया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर आपका 360 अंश होगा। अब x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू या w प्लस z बराबर है, तो x प्लस वाई और प्लस इस w प्लस z की जगह पे आप x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई और बराबर 360 अंश, और यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई बराबर w प्लस z आपका दिया गया है। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब आप जरा फिगर पे यहाँ पे देखिए, जो x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2y यही तो होगा, और बराबर आपका 360 अंश आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना x में से, तो आपका ये क्या हो जाएगा भैया 2 बाहर कर लीजिए, क्या बचा x प्लस वाई और बराबर 360 अंश। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 360 अंश और बटे 2, जो ये आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया ना, तो ये आपका गुणे में था, इधर आएगा लेफ्ट से राइट बटे में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर आपका 180 अंश। 360 में से आप 2 का भाग देंगे 180 ही बचेगा। और आपको देखिए जो हमें सिद्ध करना था कि AOB एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पे लिख दो अतः, जब आप फिगर पे देखेंगे अतः AOB एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा है भैया, एक रेखा है आपकी AOB, क्योंकि उस पर जो कोण बन रहे हैं भैया एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पर एक किरण OC खड़ी है, और उसके द्वारा जो 2 कोण बन रहे हैं उनका योग 180 अंश आ गया। और यही हमें सिद्ध करना है। और इस तरीके से आपका जो चौथा प्रश्न है हल हो जाता है। चौथे के बाद हम 5वें वाले पे आ जाओ, और 5वां प्रश्न आप जरा ध्यान से पढ़ते हुए करेंगे। आकृति 6.17 आपके सामने जो आकृति बनी है उसमें जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि कोण में POQ एक रेखा है भैया, POQ हमारी एक रेखा है, ठीक है। किरण QR, ये QR रेखा PQ पर लंब है, यानी ये वाला कोण आपका 90 अंश हो जाएगा। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। अच्छा, OP और OR के बीच में OS दी गई है। अब हमको सिद्ध करना है कि भैया कोण ROS, ये ROS ये वाला कोण बराबर आधा QOS। अच्छा, इस पूरे के माइनस POS, अच्छा इससे माइनस करने पर, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको जरा नोट करें। और जो प्रश्न भैया मैथ्स में जो प्रश्न हल करना होता है, जो आपको दिया गया है लंब है उसका प्रयोग होगा, रैखिक युग्म का प्रयोग होगा, जो किरण एक खड़ी की गई है, तो उन सभी का प्रयोग करते हुए हमें सॉल्व कर देना है। तो चलिए 5वें प्रश्न को नोट किया जाए और फिर हल किया जाए। जो आपको 5वें प्रश्न में दिया गया है उसको नोट कर लिया गया है कि OR इस रेखा PQ पर लंब है, अतः कोण QOR या ROQ 90 अंश का हो जाएगा। और हमको ये ROS का मान आपको सिद्ध करना है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, इतना हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे जो कोण QOR निकाल लिया, इसे POR का मान निकाल लीजिए। देखिए OR रेखा PQ पर खड़ी है, OR जो किरण है वो PQ पर खड़ी है, अतः कोण QOR प्लस कोण POR बराबर 180 अंश, क्योंकि ये हमारे रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं। अब जरा देखिए आपका जो कोण QOR है वो आपका कितने अंश का है 90 अंश का है। तो यहाँ पे जो कोण
पी ओ आर और प्लस क्यू ओ आर की जगह पे 90 अंश और बराबर आपका 180 अंश। जो कोण पी ओ आर है बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 90 अंश। तो जो कोण पी ओ आर का मान आपका आ गया, तो यहाँ पे कोण पी ओ आर बराबर आपका 90 अंश आ गया। अब जरा फिगर पे ध्यान दो, जो कोण पी ओ आर है ये देखिए आपका पी ओ एस और प्लस आर ओ एस मिलकर के बन रहा है। तो पी ओ आर की जगह पे हम पी ओ एस और प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया? जो आपका पी ओ आर है वो इसके और इसके मिलने से बना है। तो पहला ये पी ओ एस है ये वाला, और आर ओ एस आपका ये इन दोनों के योग के बराबर है। तो जो कोण पी ओ आर है उसकी जगह पे लिख दो भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण पी ओ एस और प्लस कोण आर ओ एस और बराबर आपका 90 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो राइट हैंड साइड है उसको 180 अंश अगर बनाना हो तो आप क्या करिए, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो आपका एक कोई समीकरण दिया जाता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर से 0 के अतिरिक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में कोण पी ओ एस और प्लस कोण आर ओ एस और बराबर आपका 2 गुणे 90 अंश। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए भैया, 2 कोण पी ओ एस और प्लस 2 कोण आर ओ एस और बराबर आपका 180 अंश, और इसको आप एक समीकरण दे दीजिए। अब जरा फिगर पे ध्यान से देखो, अब आपका जो यहाँ पे पी ओ एस तो आ चुका है, अब क्यू ओ एस लाना है। देखिए हमें जो सिद्ध करना है वहां पे पी ओ एस और क्यू ओ एस और आर ओ एस। तो जो आपने पहला समीकरण है उसमें देखिए पी ओ एस और आर ओ एस तो आ गया। अब क्यू ओ एस और लाना है, तो देखिए आपका क्यू एस इस पी क्यू रेखा पर खड़ी है, किरण है क्यू एस। तो यहाँ पे कोण पी ओ एस और प्लस क्यू ओ एस इनका योग कितना होगा 180 अंश, और वो भी रैखिक युग्म कोण होंगे। पी ओ एस और क्यू ओ एस इक्वल होगा 180 अंश के रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं, और इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। अब वही कंडीशन जो आपने इससे पहले प्रश्न में किया था कि भैया राइट हैंड साइड इक्वल है, तो समझ जाओ लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। तो आप समीकरण 1 व 2 में लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए। जो हमारे समीकरण 1 और 2 थे उनके लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल कर दिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी राइट हैंड साइड वो इक्वल है। तो आपका 2 कोण पी ओ एस प्लस 2 कोण आर ओ एस इक्वल होगा पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस के, वही यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे पी ओ एस क्यू ओ एस आर ओ एस सभी आ चुके हैं, और जो आपको सिद्ध करना है उस पर जरा नजर दौड़ाइए। लेफ्ट में आर ओ एस रखना है, तो हमें आर ओ एस का मान निकालना है। तो चलिए जो आपका आर ओ एस है ये वाला, इसको इधर ही रखो और इस पी ओ एस को लेफ्ट से राइट ले जाओ। तो ये आपका 2 कोण पी ओ एस और इक्वल कोण क्यू ओ एस प्लस कोण पी ओ एस, और ये जो प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2 कोण पी ओ एस। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करिए, 2 आपके नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। 2 कोण पी ओ एस आर ओ एस है ये, 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस और माइनस बचेगा यहाँ पे, अब प्लस नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया माइनस कोण क्यू ओ एस, यहाँ पे पी ओ एस क्या लिखेंगे भैया कोण पी ओ एस लिखो पी ओ एस। अब हमें केवल राइट में आर ओ एस रखना है, तो ये 2 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो कोण आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और इसको ब्रैकेट में लिख दो कोण क्यू ओ एस और माइनस कोण पी ओ एस। और यही तो हमको सिद्ध करने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, और उस पूरे के माइनस का हाफ करना है। तो यही तो आपका आ गया, और भैया प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाओ आखिरी प्रश्न पर। चलिए भैया अब हम लोग जो प्रश्नावली 6.1 है उसके अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं, और जो 6वां प्रश्न है आप उस पर जरा एक नजर दौड़ाइए, प्रश्न को पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तभी तो जाकर के सॉल्व कर पाएंगे। यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड आपका 64 अंश का है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतनी सूचना का आकृति खींचते हैं, फिर आपको आगे क्या कह रहा है, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू का मान और
प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश का बनाइए और उसकी एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाइए। तो चलिए फिगर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक कोण एक्स वाई जेड 64 अंश का बना लिया। यही तो कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर आपका 64 अंश। अब एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाइए। अब जरा एक्स वाई देखिए, ये एक्स वाई है, इसको आप आगे पी तक बढ़ाइए। तो यहाँ पे हम लोग भी इसको ऐसे पी तक बढ़ा दिया, बढ़ा दें, इसका नाम दे दीजिए पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप फिर से प्रश्न पे देखिए, पी तक बढ़ाइए, आकृति खींचिए। तो हम लोगों की आकृति खींच गई। अब जो दूसरी कंडीशन कह रहा है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो जरा जेड वाई पी देखिए, जेड वाई पी ये है, इसको समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा वाई क्यू है, किरण वाई क्यू है। इस वाई क्यू, ये जो किरण वाई क्यू है, इस कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इतना कह रहा है। अब हमें क्या कह रहा है, जो प्रश्न में कोण एक्स वाई क्यू, भैया जरा कोण एक्स वाई क्यू पे देखिए, एक्स वाई क्यू, ओ इस पूरे वाले की माप आपको ज्ञात करना है। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। तो क्यू वाई पी देखिए, क्यू वाई पी, अगर हम किसी तरीके से इस कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कर ले, तो इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो फिर चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। जो आपको दिया गया उसको पहले लिख लो। तो यहाँ पे जो कोण एक्स वाई और जेड बराबर आपका 64 अंश है, बस आपको यहीं से शुरुआत कर देनी है। प्रश्न को हल करने के लिए जो आपको दिया जाता है बस उसी से तो हम लोग हल कर पाएंगे। तो देखिए एक्स वाई पी एक सीधी रेखा बन रही, क्योंकि एक्स वाई को ही आगे बढ़ाया गया है। एक्स वाई पी एक सीधी रेखा बनेगी और उस सीधी रेखा पर आपकी वाई जेड, ये देखिए एक किरण खड़ी कर दी गई है। तो जो आपका एक्स वाई जेड कोण और कोण जेड वाई पी, इनका योग 180 अंश, वो भी रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोण एक्स वाई जेड और प्लस कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश। और क्यों, रैखिक युग्म कोण। कोण एक्स वाई जेड का मान आपका 64 अंश दिया गया है, 64 अंश, और प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश। अब यहां से कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश से 64 अंश घटा दीजिए, तो भैया कोण जेड वाई पी बराबर देखिए आपका 10 से 4 घटाइए 6 बचेगा, और 7 से 6 घटाइए 1, और यहाँ पे 1, यानी कि 116 अंश जो आपका कोण जेड वाई पी है। अब जरा फिगर पे नजर दौड़ा लो। जो जेड वाई पी यहां से यहां तक का बन रहा है और जेड वाई पी का समद्विभाजक वाई क्यू है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण मान बराबर होंगे। तो जब आपने जेड वाई पी का मान ज्ञात कर लिया, उसका आधा आधा कर दीजिए, तो इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 58 अंश, और ये भी आपका 58 अंश आ जाएगा। अब आप बाकी बचे हुए ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख दिया जाए। जो आपकी किरण वाई क्यू हमारे कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर दिया था, जो कोण जेड वाई पी और क्यू वाई पी आपके बराबर होंगे। जो फिगर है उसमें देखिए जरा, जेड वाई क्यू ये वाला कोण भैया, और कोण कौन सा क्यू वाई पी, ये बराबर होंगे, और यही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है भैया। तो चलिए अब आप इसको यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 50-50 अंश आ गया, तो यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए भैया, लिख दिया। यहाँ पे आप सेम चीज हमने कैलकुलेट कर लिया भैया, निकाल लिया कि जो आपका जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, इन दोनों कोणों का योग आपका 116। भैया जेड वाई पी का मान आपने निकाला 116, और जेड वाई पी को आप जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्यू वाई पी। अब वहां पे जेड क्यू वाई पी को आप जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 50-50 अंश आ गया। अब आप प्रश्न में देखिए जो दिया गया है उसको नोट करिए, क्या मान कर ज्ञात करना है। सबसे पहले कोण एक्स वाई क्यू, अब जरा फिगर पे नजर दौड़ाओ, एक्स वाई क्यू, तो जो आपका एक्स वाई क्यू है वो आपका एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के इक्वल है। तो यही लिख दीजिए भैया, कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। अब आप कोण एक्स वाई जेड और कोण जेड वाई क्यू का मान रख दीजिए भैया। कोण एक्स वाई जेड आपका जो सबसे पहले आपका 64 अंश दिया गया है, और जेड वाई क्यू का मान आपने 58 अंश यानी 58 अंश ज्ञात किया है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये कितना है, 64 अंश, और ये आपका 58 अंश है।
अब आप इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 122 अंश आएगा। यानी कि आपका जो कोण एक्स वाई क्यू है वो आपका भैया 122 अंश आ गया। पहला आपका ज्ञात हो गया। अब आपका क्यू आई पी का प्रतिवर्ती, तो भैया जरा कोण क्यू आई पी देखिए, तो जो आपने क्यू आई पी का मान 58 अंश निकाला है, तो यहाँ पे लिख दो कोण क्यू आई पी बराबर, कोण क्यू वाई पी बराबर 58 अंश दिया गया है। अब इसका प्रतिवर्ती, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आपका क्यू आई पी का प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश माइनस 58 अंश, यहां से आप घटाइए तो 302 अंश। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती अगर निकालना है तो आपको 360 से घटाना पड़ेगा। और इस तरीके से भैया इन दोनों के मान आपने ज्ञात कर लिया। इसका मान आपका 122 अंश और इसका आपका 302 अंश आया। और हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है हल हो चुकी है। अगले वीडियो में एक ही रेखा के समांतर रेखाएं उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर जाकर के हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।